हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम में आपको स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीटेट 2026 को लेके, जिसका एग्ज़ाम 8 फरवरी को होने वाला है। तो वहीं अगर हम बात करें तो आज से लगभग आपके पास में 1.5 महीने का सफिशियंट टाइम है। अगर आप चाहो तो अभी भी अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो इस बार आपको पता है कि 25 लाख प्लस फॉर्म पड़े हैं, जिसका बात करें उसका एक रीज़न ये है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जारी हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो प्राइमरी में टीचर कार्यरत हैं उनके लिए भी टेट या सीटेट क्वालिफाई करना अनिवार्य किया था उस गाइडलाइन में। और क्वालिफाई इसलिए मतलब बोला था कि अगर आप टेट या सीटेट क्वालिफाई कर लेते हो तभी आप प्रमोशन पा सकते हो, अदरवाइज आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो इस बार इस वजह से भी ये संख्या लगभग 5 लाख बढ़ी है। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सीटेट में चाहे कितनी भी संख्या बढ़ जाए उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। बस आपका मेन फोकस होना चाहिए कि सीटेट क्वालिफाई हो जाए किसी तरीके से। और क्वालिफाई आपको पता है कि अगर ओबीसी एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में आप आते हो तो आपको 82 नंबर लाने हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 90 नंबर लाने हैं। तो अगर आप सीटेट को क्वालिफाई अभी तक आपने जब से नोटिफिकेशन आया अगर आपने नहीं अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो अभी भी आपके पास में इतना टाइम है कि आप पढ़ के क्वालिफाई आराम से कर लोगे। बस उसका मेन रीज़न ये है कि आपको अच्छे से इस 1.5 महीने में आपको कम्प्लीटली पूरा फोकस करके आपको पढ़ाई करनी है। अब आपको कोई भी बैच नहीं लेना है ऑनलाइन, ना कोई आपको किसी तरीके से मार्केट से किताबें लेके आनी है। अब आपको अगर आपको कुछ पढ़ना है तो उसके लिए एक सबसे बेस्ट तरीका है, मैंने आपको अब कई सारी वीडियो में बता रखा है, इसमें भी यही बताऊंगा कि सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर वैसे 2011 से हुए हैं, बट 2011 में 11 12 13 14 मतलब इन ईयर में जो पेपर हुए हैं बहुत ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा ईजी आया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2016 से लेके अब तक जितना भी सीटेट का पेपर हुआ है सारा आप कंप्लीटली कम से कम 2 या 3 बार कोशिश कीजिए, लगा लीजिए। एक दिन में कोशिश करो दो दो लगाओ, दो दो तीन तीन, अगर आपको टाइम हो तो दो दो तीन तीन लगाओ। अगर आप दो दो तीन तीन नहीं लगा पा रहे हो तो एक तो कम्प्लीटली लगाओ, और उसे कम्प्लीटली लगा के अच्छे से एनालिसिस करो कि हमसे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। यूथ कंपटीशन का इसलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उसमें ना क्या होता है कि जो प्रश्न दिया रखा होता है उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, तो उसके नीचे एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया रखा होता है। उस जो प्रश्न दिया है उसका आंसर तो मिलेगा आपको, और बाकी उसके साथ में जो 3 होते हैं, तो जो 3 ऑप्शंस और होते हैं उनका भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया होता है। तो इससे इससे आपको क्या होता है, आपकी समझ एकदम अच्छे से, बहुत अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा। अदरवाइज आप अपने हिसाब से किस तरीके से पढ़ रहे हो वो आपको सुटेबल लगता होगा, बट मेरे ख्याल से मैंने खुद ही सीटेट को दो दो बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है और दोनों बार मेरे 100+ मार्क आए हैं, तो इस वजह से मुझे पता है। तो इस वो चीज़ मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। अब आपके पास समय कम है और समय कम होने के अभाव में आपको अच्छे से तैयारी स्मार्टली तरीके से करनी है। अब आपको डीपली नहीं पढ़ना है कुछ भी। ये नहीं है कि आप 3 4 बुक लेके आ गए, किसी टीचर का बैच परचेस कर लिया। आपको पता है किसी भी ऑनलाइन बैच परचेस करोगे तो आपको लगभग 200 150 वीडियो कम से कम मिलेंगे, कम से कम मैक्सिमम 300 तक वीडियो हो जाएंगी, इतना आप देख भी नहीं पाओगे। और वीडियो ज़्यादा देखने से बोरिंग होने लगती है। तो इस वजह से है कि जितना हो सके आप बुक से पढ़ो, किताब से पढ़ो। जितना ज़्यादा पढ़ लोगे आपके लिए सेल्फ स्टडी करो। सेल्फ स्टडी ये होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अच्छे से समझ सकोगे। अगर आप शाम को पढ़ रहे हो तो एक बार उसे सुबह जरूर उसका रिवीजन कीजिए। रिवीजन कर लेंगे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और सी टेट में आपको एक चीज़ अच्छे से याद रखनी है, अगर आप 82 नंबर लेके आ रहे हो तो आप अदर स्टेट में फॉर्म नहीं डाल सकते हो किसी भी टीचिंग एग्जाम में। इसलिए कोशिश तो यही है कि आप 90 नंबर लेके आओ कम से कम। अगर 90 नंबर लेके आते हो तो डेफिनेटली आप अदर स्टेट में अगर टीचिंग के एग्जाम की वैकेंसी निकलेंगी तो वहाँ भी आप फॉर्म फिलअप कर सकोगे। अदरवाइज अगर आप 82 नंबर लेके आ रहे हो अपनी कैटेगरी में तो आप अपनी स्टेट में फॉर्म डाल सकते हो, अदरवाइज अदर स्टेट में नहीं डाल सकते हो। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो वीडियो को हम स्टॉप करते हैं और अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस कीजिए। जितना मैंने बताया अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जितना मैंने बताया उतना कर लीजिए, तब भी आप 90+ स्कोर कर 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 ले जाओगे। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ गुड लक।